अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है, लास्ट जो हमने डिस्कस किया था अपना डिजिटल पॉलिसी के हवाले से हमने चीज़ें डिस्कस की थी। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है ये कि डिजिटल का प्रोसीजर जो होता है, एक पार्ट होता है मेटल कंट्रोल का। तो उसका सेकंड पार्ट जो है वो हमने आज डिस्कस करना है, जिसमें हमने देखना है कि डिजिटल डिटेक्टर मशीन जो होती है उसका कैलिब्रेशन का तरीक़ेकार क्या होता है। तो उसे हम आज डीपली डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से किया जाता है। तो प्रैक्टिसेस हैं हमारे पास प्रीवियसली, और मोस्ट ऑफ कस्टमर जो है हमारे, उनको उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 9 पॉइंट कैलिब्रेशन की होती है। इसके साथ साथ अगर मेटल का कोई पीस मिल जाता है तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है, फ्रेगमेंट फाउंड हो जाता है तो उसको किस तरीके से ट्रेस किया जाता है, किस तरीके से मशीन में काम होता है, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद इसके साथ भी एक प्रैक्टिकली जो तरीक़ेकार होता है हमारा 9 पॉइंट का, वो हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे। उससे आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी प्रोसीजर को समझने के अंदर। अभी मैं सिर्फ डिटेल आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम 9 पॉइंट कैलिब्रेशन करते हैं, या इन केस 24 पॉइंट कैलिब्रेशन करते हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म की मशीनरी मौजूद होती है कैलिब्रेशन के लिए, मेटल डिटेक्शन के लिए, फिनिशिंग के अंदर। तो अभी हम हाशिमा मशीन की बात करते हैं या हम किसी और मशीन की बात करें, ईज़मेंट है हमारे पास, इस तरीके से और भी मशीन मौजूद है। तो हाशिमा जो मशीन होती है उसके अंदर 8 सेंसर मौजूद होते हैं आपकी डिटेक्शन के लिए, जो डिटेक्ट करते हैं मेटल को गारमेंट के अंदर से। तो इससे पहले प्रीवियसली और मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो है हमारे, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आपने 9 पॉइंट कैलिब्रेशन करनी है, और वो स्टिल अभी हमारे पास मौजूद है। तमाम कस्टमर 9 पॉइंट कैलिब्रेशन की ही रिक्वायरमेंट करते हैं। तो 9 पॉइंट कैलिब्रेशन करने के लिए आपके लिए ये इंश्योर करना लाजमी है कि जो आपके पास कार्ड मौजूद हो, और जिस कार्ड में आपने रख लगाना है, जिस उसके अंदर लगाना है कैलिब्रेशन के लिए, वो आपके पास कार्ड मौजूद हो 1.2 फेरस का या 1.0 का, जिससे आपने कैलिब्रेट करना है मशीन को। सबसे पहले आपने क्या करना है, उस कार्ड को ट्रेस करना है अपनी हैंड डिटेक्टर मशीन से कि वो कार्ड सही है या नहीं है। ये सबसे पहले काम हो गया। उसके बाद हमने उसे मशीन को कैलिब्रेट करना है। किस तरीके से करना है, बॉटम, सेंटर एंड टॉप, ये 3 हमारे पास पॉइंट होते हैं, और जिस तरीके से 9 पॉइंट कैलिब्रेशन की जाती है उससे राइट साइड, सेंटर और लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर और लेफ्ट साइड, 3 हमारे पास एरियाज़ होते हैं 9 पॉइंट कैलिब्रेशन करने के लिए। अगर कार्ड हमने सबसे पहले कार्ड लगाना है अपने, जो हमारे पास अवेलेबल उसका सांचा मौजूद है या सैंपल मौजूद है उसके सबसे बॉटम के अंदर, और उससे हमने मशीन से गुजारना है। वो मशीन से जाने के बाद अंदर जाएगा और कार्ड होने की वजह से वापस आ जाएगा। ये एक पॉइंट हो गया आपका। इसी तरीके से हम सेंटर में, सेंटर बॉटम में लगाएंगे उसको, और मशीन को स्टार्ट करेंगे, फिर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। इसी तरीके से हमने लेफ़्ट साइड के ऊपर लगाना है, और लगाने के बाद बॉटम के अंदर वो कार्ड अंदर जाएगा और रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि वो मशीन सही है इसलिए वापस आ जाएगा, क्योंकि उसमें फेरस मौजूद है कार्ड के अंदर। इसी तरीके से सेंटर वाले पॉइंट जो है हमारा, वो हम सेंटर वाले पॉइंट में कार्ड को लगाएंगे, और इसी तरीके से मिडिल के अंदर राइट साइड और मिडिल, और फिर दोबारा लेफ्ट साइड पे, यही प्रैक्टिस हम करेंगे। तो ये हमारे 6 पॉइंट कैलिब्रेशन हो जाएगी। फिर इसी तरीके से हम टॉप पे लगाने के बाद हमारा राइट साइड, फिर सेंटर और फिर लेफ्ट साइड के ऊपर लगाएंगे। तो ये हमारी 9 पॉइंट कैलिब्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। और आप अपना रिज़ल्ट जो होगा, अगर वो सही आ रहा होगा और कार्ड ट्रेस करने के बाद मशीन बाहर फेंक रही होगी, तो मशीन आपकी कैलिब्रेटेड है। तो ये एक फिनोमिना हो गया हमारा, एक तरीक़ेकार हो गया, या एक प्रोसीजर हो गया। एक हमारा स्पेसिफाइड कस्टमर है जिसकी रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा है, उसमें ये है कि उन्होंने नया प्रोसीजर अपना चेंज किया है, तो वो 24 पॉइंट
कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट है उनकी। अगर आपके पास 8 सेंसर हैं तो 24 पॉइंट बनते हैं, और अगर आपकी मशीन में 9 सेंसर हैं तो आपके पास 27 पॉइंट्स कैलिब्रेशन आपको करनी है। एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट है सिर्फ ये, अभी जो मार्केट में मौजूद है। कस्टमर का नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, तो रिक्वायरमेंट है इसकी भी, तो मैं आपको उसका तरीक़ेकार भी बता देता हूँ। इसी तरीके से जिस तरीके से 9 पॉइंट कैलिब्रेशन करनी है आपने, मशीन में 8 सेंसर मौजूद हैं आपके पास। 8 सेंसर के अंदर हर सेंसर के पास आपने रखना है कार्ड को बॉटम के अंदर, इसी तरीके से मिडिल के अंदर, इसी तरीके से आपने टॉप के ऊपर। जैसे आपने 9 पॉइंट कैलिब्रेशन में 3 पॉइंट के अंदर आपने सबसे पहले रखा बॉटम में, फिर 3 पॉइंट सेंटर में रखा और 3 पॉइंट टॉप पे रखा, तो ये आपकी हो गई 9 पॉइंट। इसी तरीके से 8 जब आप पॉइंट होंगे आपके, या 8 सेंसर आपने चेक करने होंगे, तो बॉटम एरिया के अंदर आपने 8 पॉइंट चेक करने हैं, और उसके बाद मिडिल में 8 पॉइंट चेक करने हैं, उसके बाद टॉप पे आपने 8 पॉइंट चेक करने हैं। तो ये आपकी 24 पॉइंट कैलिब्रेशन हो जाएगी। अगर 9 पॉइंट आपके पास मौजूद है, 9 सेंसर मौजूद है मशीन के अंदर, तो आप उसको 9, 18 और 27 27 पॉइंट कैलिब्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मशीन में अमूमन जो मशीन्स आ रही हैं उसमें 8 पॉइंट्स मौजूद होते हैं सेंसर डिटेक्ट करने के, फेरस को 1.2 mm का जो फेरस होता है उसको डिटेक्ट करने के, और 1.0 की सेटिंग हो जाती है मशीन के अंदर, तो आप 1.2 और 1.0 mm फेरस का उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी 9 पॉइंट कैलिब्रेशन हो गई, और 24 पॉइंट कैलिब्रेशन हो गई, और 27 पॉइंट कैलिब्रेशन हो गई। इस एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। 9 पॉइंट जो है जनरल रिक्वायरमेंट है हर कस्टमर की, तो 9 पॉइंट कैलिब्रेशन आनी चाहिए आपको। इसी तरीके से जब मेटल का पीस आपको मिल जाता है, जब आप कैलिब्रेशन कर चुके होते हैं और अपना प्रोसीजर कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं अपना, तो उसमें आप जब गारमेंट निकाल रहे होते हैं, जो गारमेंट पास नहीं हो रहा होता, तो उसमें मेटल मौजूद होता है या कोई और मसले मसाइल होते हैं उसके अंदर, तो वो नहीं पास होता। मेटल हो सकता है जो मेटल ट्रिम्स लगी हुई है उसमें कोई मसला हो, फेरस ज़्यादा हो, तो फिर मशीन उसको रोकती है। तो फिर आप उसको ट्रेस करते हैं पीस को, पूरा पीस फैलाने के बाद जो पीस रोक रही है उसको हैंड डिटेक्टर की मदद से आपने पूरा सर्च आउट करना है कि वो किस एरिया में वो प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जहाँ पे वो चीज़ मौजूद है, निडल मौजूद है, या कोई सी ट्रिम ऐसी लगी हुई है कि जो जिसमें फेरस मौजूद है और जो रिक्वायरमेंट नहीं है कस्टमर की, उसको आपने ट्रेस आउट करने के बाद वो पीस को आपने निकालना है और अपना रेड बॉक्स के अंदर कैप करना है, और उसमें लॉग शीट के अंदर मेंशन करना है कि इस पीस में ये मसला था, ये प्रॉब्लम थी। अगर वो पीस से निडल निकल सकती है आराम से, तो निडल निकाल के आपने पीस को चला देना है। अगर निडल नहीं निकल पा रही, नहीं ट्रेस हो पा रही, पीस ख़राब हो रहा है, तो उसको आपने बॉक्स के अंदर रखना है और अपने कंसर्न मैनेजर को, जो आपका प्रोडक्ट सेफ्टी ऑफिसर है, उसको इन्फॉर्म करना है कि ऐसा ऐसा पीस हमें मिला है। तो पर्टिकुलर जो आगे जो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होंगे आगे, जो प्रोडक्ट सेफ्टी ऑफिसर को पता होंगे, वो फिर उस पर अप्लाई होंगे और उस तरीके से उसमें काम होगा। ये हमारा 9 पॉइंट कैलिब्रेशन थी, ये हमारा सेकंड लेक्चर था। तो प्रोडक्ट सेफ्टी के हवाले से फिनिशिंग की जो चीज़ें मैं बता रहा था आपको, मेटल कंट्रोल के हवाले से, ये दूसरा लेक्चर था हमारा। तो पहला लेक्चर था हमारा निडल कंट्रोल का, निडल किस तरीके से इशू होती है, किस तरीके से कंट्रोल होती है। तो ये हमारी सीरीज ऑफ लेक्चर है मेटल पॉलिसी या मेटल कंट्रोल के ऊपर। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको पसंद आएगा। जिस तरीके से आप हमें प्रीवियसली रिप्लाई करते हैं कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए नॉलेज जो है फ्रूटफुल होगी और आपको इंशाल्लाह गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगी। गारमेंट इंडस्ट्री जहाँ सुइंग होती है, जहाँ सुई होता है माल, सुइंग होता है, गारमेंट बन रहा होता है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी ये नॉलेज। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर जिस तरीके से आ रहे हैं हमारे पास, तो आप भी अपने जो आपके कोलीग्स हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, जो कम नॉलेज वाले बंदे हैं, उन्हें आप ये इन्फॉर्मेशन देंगे आप, ताकि उनकी नॉलेज में इजाफा हो सके और वो अपनी अपनी फील्ड के अंदर आगे और तरक्की कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।